नमस्कार, आप रोहित के साथ। भारत में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार भारत की ओर से छठा पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर पराक्रम दिवस की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? साथ ही यह दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में किस महान व्यक्ति से इस दिवस का संबंध है? यदि आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो इसके माध्यम से हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पराक्रम दिवस है क्या। पराक्रम दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। यह दिन उनकी जयंती यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई। पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में की गई थी। उस समय 23 जनवरी को नेताजी की 124वीं जयंती पर पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में नेताजी द्वारा किए गए उनके अथक प्रयासों का प्रतीक है। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना, साहस और दृढ़ संकल्प को बढ़ाना है। आपको हम बता देते हैं सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती जिंदगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस को पास कर लिया था। हालांकि उन्होंने सिविल सेवा अधिकारी रहने के बजाय इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वहीं वह स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी प्रेरित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। इस बीच वह 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद हुए, जिससे नेताजी ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक दल की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात को मानते थे कि यदि अपने देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है तो ब्रिटिश के दुश्मनों से हाथ मिला लिया जाए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से ब्रिटिश युद्ध चल रहा था। इस दौरान वह भारत से जर्मनी और जापान भी गए। साल 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए इसका गठन किया। इस फौज में नेताजी द्वारा रानी झांसी रेजिमेंट भी रखी गई, जो कि महिलाओं के लिए थी। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय नारा जय हिंद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दरअसल उनकी सेना के एक अधिकारी रहे आबिद हसन जफरानी ने अपने सैनिकों के बीच अभिवादन के लिए जय हिंदुस्तान का सुझाव दिया था, जिसे नेताजी ने छोटा करने के लिए कहा था। इस पर जय हिंद का सुझाव दिया गया था, जो कि नेताजी द्वारा रेडियो पर दिए जाने वाले अपने भाषणों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। आज भी यह उपयोग में है। नेताजी की मृत्यु रहस्यमयी रही है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका शव बरामद नहीं किया गया था। I do not know how many of us who are going to